नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पॉलिटिकल ऑक्सीजन दे दी है, या फिर इन दो मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जगाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या जो पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो 7% का अंतर है, पिछले विधानसभा चुनाव के अनुसार जो 10% का अंतर है, मोटे मोटे जो सर्वे में करीब 5-6% का वोट का अंतर बताया जा रहा है, इसको पाटने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बंगाल में चमत्कार हुआ और बीजेपी सत्ता में आ गई तो मोदी से ज्यादा इसका श्रेय ज्ञानेश कुमार को जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज्ञानेश कुमार पर क्या ठीकरा फूटेगा? पहले मोदी की स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र के नाम कल रात संदेश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कहा था कि जनता सबक सिखाएगी, और बार बार उन्होंने टीएमसी का नाम लिया था। 4 ही दल उनकी जुबान पर थे: कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस तो जन्मजात दुश्मन है राष्ट्रीय स्तर पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव, लिहाजा डीएमके, और अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव, लिहाजा समाजवादी पार्टी। आज बंगाल के अंदर 4 जगह रैलियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने परिसीमन का मुद्दा उठाया और महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ममता ने रास्ता रोक लिया, नहीं तो ज्यादा बहनों को, माताओं को लोकसभा भेजा जा सकता था, ज्यादा महिलाओं को और विधानसभा भेजा जा सकता था, राज्यसभा भेजा जा सकता था, तरक्की के रास्ते खुल सकते थे, राजनीति का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता था। तो महिला विरोधी हैं टीएमसी की नेता ममता बनर्जी दीदी, ये उन्होंने कहने की कोशिश की, और फिर इसको परिसीमन के साथ भी जोड़ा कि ज्यादा सीटें मिल जाती, ज्यादा सब कुछ ठीक हो जाता। बाकी तो उन्होंने केंद्रीय योजनाएं जो ममता लागू नहीं कर रही, जैसे आयुष्मान योजना जैसी दूसरी योजनाएं हैं, उधर प्रधानमंत्री की पहली रैली पुरुलिया में खत्म होती है और डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता तुरंत फैक्ट चेक लेकर आ जाते हैं, और ममता ने भी एसआईआर के मुद्दे को पिछले 24 घंटे में साइड में रख दिया है और परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि पुरुषों में जो बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को 4% ज्यादा वोट पुरुष देते हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में 10% ज्यादा महिलाएं टीएमसी को वोट देती हैं, और ये 10% ह्यूज बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, ममता की तरफ से कहा गया कि भाई हम 33% आरक्षण की बात हमसे क्या करते हो, हम तो लोकसभा में 38% महिलाएं भेजी हैं हमारी, 13% बीजेपी ने दी हैं, राज्यसभा में हमारी महिलाओं की हिस्सेदारी 46% है। इसी विधानसभा चुनाव में ममता ने कहा कि 52 उम्मीदवार महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, बीजेपी ने तो सिर्फ 32 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पश्चिम बंगाल में 51% है, जबकि ऑल इंडिया लेवल 46% का ही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल है। तो ममता ने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की है महिला आरक्षण के नाम पर। दूसरा, जानकारों का कहना है कि चूंकि वहां पर वो लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लंबे समय से 1500 रुपये महीना और दलित महिलाओं को 1700 रुपया महीना मिल रहा है। फिर अन्य कुछ और बालिकाओं के लिए, एंटरप्रीनरशिप के महिला के लिए, कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए स्कूटी से लेकर मोबाइल फोन से लेकर कुछ 2 लाख या 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त जो कर्ज है, ये तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू कर रखी हैं। तो बड़ा पुख्ता एक महिला वोट बैंक है। बीजेपी इस पर रिलाई कर रही है कि 6-7% का वोट बैंक का फर्क है, तो एसआईआर से जो नाम कटे हैं, 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं और 27 लाख लोगों के नाम तो अधर झूल में हैं, तो
तो बीजेपी को लग रहा है कि 1.5-2% ममता के विरोधियों के ऐसे नाम कट जाएंगे जिससे बीजेपी को 1.5-2% का फायदा हो जाएगा। जैसे ममता की सीट है जो पिछली बार उन्होंने 48-50 हजार के अंतर से जीती थी, पिछली से पिछली बार, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो सिर्फ 8,000 का ही लीड मिली थी, जबकि इस बार 40-42 हजार वोट वहां काट दिया गया है। तो बीजेपी की नजर एक ये 1.5% ऐसे कम हो जाएंगे। 1.5% बीजेपी मानकर चल रही है कि 1.5-2% मोदी जी की रैलियों का असर होगा और ममता ने जो एक तरह से महिला जो है उनके साथ दगाबाजी की, नाइंसाफी की, महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होने दिया, तो उसके कारण कट जाएंगे। तो 3-3.5% ये हो गया। एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की कम से कम 2-2.5% ऐसा ममता का वोट कम हो जाएगा और बीजेपी का वोट थोड़ा बढ़ गया 1.5-2% अपने दम पर, तो बात बराबर हो जाएगी, बराबर की टक्कर हो जाएगी और बाकी काम तो ज्ञानेश कुमार जी हैं ही, प्रशासनिक फेरबदल जमकर किए गए हैं, वो है ही, उनसे लाभ मिल जाएगा। लेकिन ममता ने बड़ी होशियारी से अब एसआईआर के मुद्दे को छोड़ दिया है और क्योंकि ये परिसीमन का मुद्दा है, उत्तर बंगाल में पहला चुनाव है, वहां करीब उत्तर बंगाल में जो ऊपर का बंगाल का इलाका है सबसे उत्तर का, वहां करीब दार्जिलिंग वगैरह जो आते हैं, गोरखालैंड की मांग जहां होती रही है, चाय बगान भी है जहां पर 55 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी। बीजेपी 30 सीटों को कम से कम 40 सीटों तक पहुंचाना चाहती है और ममता ये कह रही है कि परिसीमन के मुद्दे को उठाकर कि ये संघवाद के खिलाफ है, बंगाल को तोड़ने की साजिश है, बंगाल के जिले गायब हो जाएंगे, दार्जिलिंग वगैरह को खत्म कर देगी बीजेपी, ये तमाम चीजें कहने की कोशिश कर रही है। और उत्तर भारत में उत्तर बंगाल में ममता को घुसने का मौका नहीं मिल रहा था, कोई एक ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा था। सूत्र बता रहे हैं कि जाने अनजाने में मोदी जी ने उनको ट्रिगर पॉइंट दे दिया है। अब इसका वो कितना पॉलिटिकल फायदा उठा पाती हैं, कितना नहीं उठा पाती, ये देखना दिलचस्प होगा। एक व्यवस्था बीजेपी ने, ममता ने ये की है कि बीजेपी के नेताओं के भाषण, मोदी के भाषणों का फैक्ट चेक कराना शुरू कर दिया है। मोदी जी उधर रैली करके जाते हैं, उधर फैक्ट चेक सामने आ जाता है कि मोदी जी यहां गलत बयानी करके गए। ऐसे करके वो कहीं ना कहीं जो ऐसा वोटर है जो अभी तय नहीं कर पाया है कि वो इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, ऐसे वोटरों को बीजेपी या मोदी जी भरमाने में कामयाब नहीं हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। बीजेपी का जमीनी संगठन कमजोर है, लेकिन भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं को वहां काम पर लगाया गया है जो माइक्रो लेवल पर चीजें बेहतर समझते हैं। एक एक बूथ का उन्होंने सर्वे कर रखा होगा। बड़ी बीजेपी ने वहां 65 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी को लगता है कि बड़े मामूली अंतर से पिछली बार हारी गई थी, वहां पर जोर लगाया जाए और पिछली बार की 77-80 सीटों को कायम रखा जाए तो बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है और हो सकता है चुनाव भी निकाल ले जाए। लेकिन इंटरनल सर्वे तो बीजेपी का 115 से 125 सीटें दे रहा था कुछ दिन पहले तक, जो टेलीग्राफ अखबार में छपा था, जो मैंने आपको बताया था। तो मामला तो अभी कांटे का है, लेकिन ममता को एज है। क्या ये दो मुद्दे हैं, इससे ये एज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है या एज कम हो गया है, इस पर बंगाल का पूरा चुनाव आकर अब टिक गया है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।